नमस्कार भैया। दीपक दीक्षित बोल रहे हैं कानपुर से। हाँ, आज का हमारा जो वीडियो है वो आजकल के जो मॉम डैड हैं तो नए ज़माने के उनके लिए है। और एमा यो है कि अपने जो आजकल के बच्चा हैं उनका कैसे पाला जाए। काहे कि आजकल के जो मॉम डैड हैं कोई बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। वही सोचते हैं कि भैया ऐसा ना हो हम कुछ अपने तो लड़का का बोल दी तो नाराज़ हो जाए। दूसर एक चीज़ और देखी गई है कि भैया जो है उनका सारे जो चीज़ उनकी मान लो कि पॉकेट से बाहर है वो कि उनका सुविधा दिए जा रहे हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल गाड़ी। ठीक है, तो ऐसे कहा है कि ऐसा नहीं कोनो भी जो है ऐसा कि तीर मार रहे हैं। या आज के टाइम में बहुत लोग कहते हैं भैया ऐसा ज़माना है, एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर तो बच्चों को तो मोबाइल नहीं देंगे, अगर उनको स्कूटी तो मोटरसाइकिल नहीं देंगे तो भैया उनका टाइम ख़राब होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग जैसे कि पढ़ाई कीन है और वही टाइम की जो पढ़ाई रहा है ना ओमा जो दम रहा है वो आजकल के नहीं है। 1992 में हाई स्कूल कीन रहा है और हाई स्कूल में यो लगा लो कि ओमा तो कल्याण सिंह की ओमा तो गवर्नमेंट रहा है और ओमा 12% तो रिज़ल्ट का आ रहा है। अब सोच लो कि हाई स्कूल में कितने लोग जो है पास हुए हैं। तो 1992 में पास की हाई स्कूल, तो ऐसा तो नहीं उस समय। और ओके बाद साइकिलन में साइकिल चलत रहन, ओके बाद ट्यूशन में जाई या कहूँ जाई। और उस समय समझ लो जी टाइम यो रहा है, आज से लगा लो मतलब जैसे कि 25-30 साल पहले। तो वही टाइम कहाँ रहा है, वही टाइम मतलब ऑल ओवर इंडिया में तो 5 IIT रहे और उत्तराखंड और यूपी मिला के 11 इंजीनियरिंग कॉलेज रहे। आजकल की तरह नहीं कि हर मोहल्ले में कुकुर मुत्ता की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है और जाओ उसके बाद फीस दो और सीधे ओमा जो है कि भर्ती हो जाओ। और कौनो आज के समय तो फेल ही नहीं होते। जैसे पूछो भैया कितने नंबर, कहीं नंबरे जो है जैसे कि लड़कवा के तो 92% आए। एक कौनो कही तो कि भैया जो है जैसे कि 95% आए। अरे हमारे टाइम में तो 80% में तो मेरिट आ जाती रहा है। ठीक है, तो हमारा यो कहे का है कि आजकल के जो भी माँ बाप हैं बहुत ज़्यादा ऐसा ना सोचें कि हमारे बच्चा जो है नाराज़ हो जाएंगे। अब उनका गाड़ी घोड़ा दे दिन, ओके बाद भी जो है ऐसे दौड़ रहे हैं, ओके बाद ट्यूशन जा रहे हैं, ओके बाद वो घूम रहे हैं कहूँ। तो ओसे का है थोड़ा अनुशासन ख़राब होते हैं। और जो बच्चा है ना तुम्हारे अगर स्टार्टिंग में बिगड़ गए तो भैया हाथ ना ही है। ठीक है, और होत का है कि जैसे मान लो आजकल के जो माँ बाप हैं सोचते हैं कि रिलेशन ख़राब ना हो जाए, हमारे बच्चा नाराज़ हो जाइए। भैया देखो अगर तुम्हारी किस्मत में यो होई कि वृद्धाश्रम में रहें कोई तो भैया रहियो, लेकिन अगर किस्मत में ना होई तो तुम जो है मतलब ऐसा नहीं कि कहो कि दम है कि तुमका वन पे भेज दे। तो हमार यो कहे का है कि जो भी आजकल के जो मॉडर्न माँ बाप हैं थोड़ा अंकुश रखें और ऐसा ना सोचें कि हमार सही की लड़कवा नाराज़ हो जाए या हमार जो है ओके बाद जो है बुढ़ापे में सेवा न करी। ऐसे रहो धौंस से कि साला तुमसे डरे, सोचे कि कहीं इसको जो है बुढ़े बुढ़ियाओं को अगर मान लो बुढ़ापे में एक निकाल दिया तो ये फिर जो है वो हमारे ऊपर थू थू करवा दें, हमार जो है समाज में थुकाई करवा दें। ठीक है, तो यो है कि और एक बात कि जैसे हम लोग रहन अब भैया साइकिल से चलत रहन, एक बार हम अपनी अम्मा से कही दिन कि तुम हमका साइकिलें दियो तो कौनो हेलीकॉप्टर तो तय नहीं दियो। वही दिन अम्मा का कहीं जो हमारी साइकिल रहा है वो का छुड़वा दिन, वो कहीं अब तुम जाओ पैदल, अब जब तुमका हेलीकॉप्टर मिल जाए तब तुम जाओ। तो हम सोचा यार ये तो गलत बयाना ले लीन, ससुर ऐसा ना बोलना चाहिए रहा। ठीक है ना, तो भैया जो स्ट्रगल करके बच्चा पढ़ेगा
और थोड़ा अंकुश में जो भी माँ बाप अपने बच्चों को रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब क्या है कि तुमसे घृणा करेगा या तुमसे नाराज़ हो जाएगा, ऐसा कौनो नहीं है। अगर ओखा तो परवरिश सही होई और लौंडे का जो है वो की सोच सही हुई तो भैया कौनो ऐसा नहीं करते अपने माँ बाप के साथ, ठीक है। तो हमारी यही कहावत है कि भैया ज़्यादा जो है ओखा ऐसा ना है कि बिल्कुल वो रुई के पिया में रखो, ठीक है। तो ओसे का है जो आजकल के जो लौंडे हैं, अब देखो उनका स्कूटी दे दिन, उनका इलेक्ट्रिक स्कूटी हम देख रहे हैं 8वां क्लास में स्कूटी दे दिन। हमारा तो ससुर जो है जैसे कि 12वीं क्लास तक तो साइकिल से जाते रहे। ओके बाद अम्मा कहती रहें कि जो छोट वाला भाई है वो का आगे डंडा में बैठा के रह जाओ, अब भैया 2 आदमी जाके ओके बाद खींचत भय। तो ऐसा थोड़ो कि हम लोग मतलब अब कौनो बर्बाद हो गए। तो हमार यो कहाँ का है यो बार बार कि आजकल के जो भी माँ बाप हैं वो थोड़ा ऐसा करें, अपना अनुशासन से चलें कि नहीं मालूम हुआ कि मोबाइल फ़ोन देने के नहीं वो उसकी क्लासेस होती है। अब मोबाइल फ़ोन में लौंडा का देख रहा है तो पता नहीं, अब वो का हुआ समय से पहले जवान हो गया, ठीक है ना, उल्टी सीधी चीज़ें देख रहा है। तो थोड़ा अंकुश रखो क्योंकि यही जनरेशन आगे आने वाले हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है। और अगर यही भविष्य ख़राब होगा तो देश तुम्हारा घरों चौपट हो जाए, तुमका तो हाँ यो लगा लो शर्तियाँ तुमका तो वृद्धाश्रम में भेजी। और यो ना सोचो कि नहीं हमार तो लड़का नाराज़ होगा या वो अगर मान लो न्यारिया होगा तो बहुरिया और दोनों मिल के हमका निकारिए। तुम चौकट डट के रहो चौड़े होके, साला उसकी औकात की तुमसे कुछ बोल जाए, अरे तुम बाप हो अम्मा हो तो वो हक से रखो भाई, भाई दोनों जल्लाद तो हो नहीं तुम। तो हमारी यह है आजकल के जो भी माँ बाप हैं उनसे ये संदेश है कि अपने बच्चा चाहे वो लड़का हो या बिटिया हो थोड़ा उनके ऊपर तो नियंत्रण रखो, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। अम्मा अलग मोबाइल में लगी हैं और बप्पा बन गए जो है कमावें, और लौंडा अलग स्कूटी से घूम रहा है और बिटिया अलग घूम रही है। तो ऐसे का है समाज खराब होते हैं, ऐसे कहा होते कि घर खराब होते हैं, और ओखे बात का हुई कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाए, ठीक है। और यही हमारा जो युवा है आगे चल के देश के लिए भी कुछ अच्छा नहीं करेगा, ठीक है। चलो ठीक है भैया, तो धन्यवाद। अगर हमारी बात से किसी को आहत पहुँचे तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। एक कानपुर से दीपक दीक्षित बोल रहे हैं, ठीक है भैया, तो नमस्कार।